आप सबको खुशामदीद। कुरान पाक से इस खूबसूरत तकरीब का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक के बाद अब हम सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी जो अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सबका शुक्रिया। आप सबकी भरपूर तालियों में शुक्रिया भी करूँगा और बुलाऊँगा उस्ताद सलीम साहब को। उस्ताद हनीफ पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। उस्ताद जी वेलकम जी, बैठें बैठें उस्ताद जी। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आज उस्ताद मलिक इखलाक साहब और उस्ताद राजा यासर साहब का भी प्लान था, बिल्कुल सब सेटल था, बट उनको किसी दफ्तरी मसरूफियात की बिना पर जाना पड़ गया, तो इस वजह से वो आज नहीं आ सके। पर उन्होंने अपने शागिर्द ख़ास, जो कि उनके बहुत ही ख़ास शागिर्द भी हैं, उनके भाई भी हैं, आबिद भाई, आबिद भट्टी साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। उसके बाद जो है मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा खलीफा शाहिद साहब को। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप भी आए, वेलकम जी। और उस्ताद अयूब पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ये भी आए हैं। उस्ताद मलक अज़हर शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी कि आप आए। हमारे बहुत ही प्यारे भाई फैसल सईद सती साहब, आज इन्होंने भी टाइम निकाला, माशाल्लाह हमेशा ही हमारे लिए आते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप आए। ये सब हमारे मरहूम भाई की यादें हैं, उसका प्यार है कि आज हम सब लोग उसी की याद में और सब इकट्ठे होते हैं और आप सब का प्यार दिखता है। इसके बाद मैं जितने जो हमारे भाई हैं यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका नाम लूँ अगर कोई रह जाए तब भी, जिसमें हमारे शेख शाहब साहब हैं, अली शाह साहब हैं, शाहजी हैं, उसके बाद आबद भाई हैं, राजा मुस्तकीम साहब हैं, और उसके अलावा मून भाई हैं, ज़की भाई हैं, तालब भाई हैं, अहमद भाई हैं, तलत है, ये सब हैं जिनका सारा प्यार और सपोर्ट है, जो कि ये सारे अपनी एज अ टीम जो कि साथ चलते भी हैं। और इस दौर में, जिस दौर में जो है वो नफ्सा नफसी का दौर है और हर बंदा जो है वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है, उसमें टाइम निकालना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा जो ये हमारी हाई फ्लायर पिजन यूनियन की टीम, जो कि आप लोग भी खुद इस टीम का हिस्सा हैं, और ये मुशी भाई हैं, मुनीर भाई हैं, इब्रार अब्बासी है, आसिम भाई हैं, इन सब की काविशें होती हैं। मैं तो सच बताऊं तो बजाते खुद मसरूफियात की बिना पर खुद नहीं टाइम दिया, पर इन्होंने काविश की, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो एक शौक़ हो गया और ये बहुत ही प्यारा शौक़ हुआ। तो चेतर का हमारा बेबी कप हुआ था 2023 में, दूसरा कप हुआ था। इसके जो हमारे 3 इनाम, सबसे पहले जो है मैं उस्ताद मलक अज़हर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ स्टेज पर। तीसरा इनाम जो है उस्मान भट्टी दारा भाई का, बेबी पिजन के लिए आपको बुलाऊँगा। उस्मान भट्टी साहब, आप स्टेज पर आएँ, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गेम हुई, बहुत अच्छा शौक़ हुआ। तीसरा इनाम दारा भाई का। इसके बाद चेतर बेबी कप 2023 का दूसरा इनाम, जो कि हमारे इब्रार अब्बासी साहब ने विन किया था। इब्रार अब्बासी साहब, आप मुझे माशाल्लाह आप सामने बैठे और नज़र नहीं आ रहे, ये छोटा वहाब आया जी इनाम लेने के लिए, वहाब इनाम रिसीव करेंगे जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बुला लो। अच्छा, पहला इनाम बुलाने के लिए मैं आबिद भाई का भी और उस्ताद सलीम साहब का भी, आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि सारे उस्ताद, अगर पहला इनाम, आपको पता है कितनी मेहनत होती है, हमारे भाई कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए और कितनी काविश होती है। तो अहमद भाई का ये पहला इनाम चेतर बेबी कप, उस्ताद सलीम साहब, उस्ताद आबिद साहब, उस्ताद अज़हर साहब, चौधरी साहब, इनके हाथ से पहला इनाम 3 मिनट से विन हुआ। ये पहला इनाम आप सबको बताता जाऊँ, 3 मिनट से इस भाई ने विन किया, और माशाल्लाह बड़ी इस भाई की मेहनत है, और शौक़ में जो है ये बड़ा अच्छा आगे आ रहे हैं, प्रोमोट हो रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करे, थैंक यू सो मच। ये भाइयों वाला शौक़ है, ये चलता रहे, क्योंकि हमारा 7वां हाई फ्लायर पिजन यूनियन मरहूम साकिब जमील भट्ट साहब के नाम से जो है चल रहा है, जो कि 26/5/2023 को हुआ था। इसके
हमारे पास जो इनामात हैं उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मैं एवरेज के इनामात से शुरू करूँगा। एवरेज के चौथे इनाम के लिए मैं चौधरी शाहिद साहब हैं, खलीफा चौधरी शाहिद साहब उस्ताद अयूब पार्टी से आपका शुक्रिया। एवरेज का चौथा इनाम अख्तर मुगल साहब मिलाद चौक, इन्होंने विन किया जी। बहुत सारी तालियों में मिलाद चौक अख्तर मुगल साहब। एवरेज का चौथा इनाम, बहुत बहुत मुबारक हो सर, थैंक यू। एवरेज का चौथा इनाम इन्होंने विन किया जी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही साहब की, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, थैंक यू थैंक यू। एवरेज का तीसरा इनाम, माशाल्लाह इस कप में बड़ी फाइट रही लास्ट तक, जकी भाई हमारे साथ थे, सब भाइयों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। लास्ट मोमेंट तक जो है कोई ये नहीं बता सकता था कि कौन विन करेगा। माशाल्लाह हमारे उस्ताद जी भी इधर मौजूद, मोहसिन भाई, बड़ी मेहनत है उनकी, उन्होंने स्पेशल बताया कि मोहसिन भाई ने जो है जी बड़ी मेहनत की। तो लास्ट मोमेंट तक ये फ़ाइट जारी रही। हमारे शेख शहबाज साहब माशाल्लाह बड़ी इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही और बड़ा इस बार जो है मज़ा आया मैच का। शेख शहबाज साहब, शेख साहब आप आएँ। और तीसरे इनाम के लिए मैं आबिद भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शेख साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एवरेज के दूसरे इनाम के लिए मैं उस्ताद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उस्ताद सलीम साहब और उस्ताद अजहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। एवरेज का दूसरा इनाम जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और ये इनाम भी जो है इब्रार अब्बासी साहब ने विन किया। माशाल्लाह आप सब की भरपूर तालियों में इब्रार अब्बासी साहब। एवरेज का दूसरा इनाम उस्ताद सलीम साहब, उस्ताद अजहर साहब देते हुए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तीन इनामात थे जिसमें पहले कबूतर का भी नाम है, आखिरी कबूतर का भी नाम है और बहादुर बच्चे का भी नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर का जो एवरेज का नाम है उससे पहले ये तीन अनाउंस कर दें। तो सबसे पहले जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस्ताद आबिद भट्टी साहब से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं। माज़रत हम बार बार आपको तंग कर रहे हैं आज आपके लिए, कोई बात नहीं। बहादुर बच्चे का इनाम जो है इब्रार अब्बासी साहब ने विन किया। 3:23 में इनका बच्चा बैठा और इस मुनीर अब्बासी साहब आप भी रिसीव कर लें सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताता चलूँ कि बड़ी फ़ाइट रही और इस बच्चे के इनाम के लिए भी लास्ट मोमेंट तक फ़ाइट चलती रही। 3:23 पे इब्रार अब्बासी साहब का बच्चा जो है वो बैठा और इन्होंने विन किया। बेस्ट ऑफ लक जी इब्रार भाई, आगे आने सीज़न के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है पहले कबूतर का इनाम भी अगेन जो है इन्हीं ने विन किया, जिसमें जो है इनके 1:04 पे बैठा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्ताद मलक अजहर साहब से कि आप आएँ स्टेज पे और इब्रार अब्बासी साहब को पहले कबूतर का इनाम 1:04 पे। और इसके लिए भी बड़ी फाइट हुई और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैच रहा, बहुत फाइट हुई और बहुत मज़ा आया। बहुत ही ज़बरदस्त जो है इनाम आखिरी कबूतर का इनाम, जो कि ये भी बड़े मायने रखता है और इस पूरे जो है वो मैच में इसका भी बड़ा रोल होता है। तो आखिरी कबूतर के इनाम के लिए मैं उस्ताद सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और चौधरी शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आप दोनों। आखिरी कबूतर का इनाम खालिद भाई 6:03 पे, माशाल्लाह 6:03 पे खालिद भाई का कबूतर बैठा आखिरी, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे लास्ट में विनर कबूतर बैठा। बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम और बहुत ज़बरदस्त आपका कबूतर। सारे इनामात हो गए हैं, एक आखिरी इनाम रह गया, तो उसके लिए जो है मैं जी साकिब जमील मेमोरियल टूर्नामेंट का जो है जी आखिरी इनाम, जो कि सबसे पहला इनाम होता है, मैं सबसे आखिर में अनाउंस कर रहा हूँ। उसके लिए जितने भी हमारे स्टेज पे फैसल भाई, जितने भी जो है मौजूद, सारे ही से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। पहला इनाम विन किया उस्ताद सलीम साहब की, मोहसिन भाई की काविश, बड़ा अच्छा इन्होंने मेहनत की। तो मैं आप सब उस्ताद से रिक्वेस्ट करूंगा और इनाम के लिए मोहसिन भाई को बुलाऊंगा। उस्ताद हनीफ पार्टी, पहला इनाम एवरेज का और माशाल्लाह बहुत अच्छा विन किया जी और बड़ी अच्छी एवरेज बनी। और माशाल्लाह जो इनके आखिरी 3 कबूतर बैठे बड़े ही ज़बरदस्त बैठे
और बहुत अच्छा शौक हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ, तूफान आंधी, बड़े ही टाइमली आपके कबूतर बैठे जी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी विन हुई। उस्ताद जी मैं चाहूँगा कि इस मौके पे अगर आप अपनी कोई ख़ास राय, कोई अच्छी बात बताना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि आप हमारे उस्ताद भी हैं और बड़ी नॉलेज भी रखते हैं माशाल्लाह, तो मैं इस मौके से आज ये फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा कि एक तो आप हमें जो है आने वाले शौक़ के लिए भी कोई अच्छी राय दें। और माशाल्लाह बीमारियों से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बड़ा ही जो है वो इस इल्म से नवाजा है और बहुत हुनर रखते हैं। बड़े बड़े असातिज़ा जो हैं वो उस्ताद जी से जो है इस बारे में मालूमात भी लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है आज ये जो सारी सेरेमनी हुई इस बारे में अगर कुछ। सबसे मुश्किल चीज़ है वो कबूतरों को रखना और संभालना। बिल्कुल यही ठीक है, कबूतर को सेहतमंद रखना यही एक टारगेट है। ठीक है, और यही सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल। ठीक है। जब भी बीमारी आती है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जब भी बीमारी आती है वहाँ से हम गलती करते हैं। हम रोज़ नई दवाइयाँ देते हैं, आज एक दवाई कल दूसरी परसों तीसरी। मसला ये होता है कि बीमारी बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम आए तो जिसको पता है या जो समझता है उससे गाइडलाइन ले लें, डिस्कस कर लें। ठीक है, मेरा चूँकि चैनल भी है पीस पिजन क्लब, बिल्कुल पीस पिजन क्लब, कबूतरों के हिसाब से मैं सर्जरी भी करता हूँ। पोस्टमार्टम हो गए, कबूतर के अंदर पेट में रसोली हो, कुछ भी हो, मैं निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े उस्ताद हैं ना, जी जी जी, नाम नहीं लूंगा, उन सब का ताल्लुक मेरे साथ डायरेक्ट है। मैं उस्ताद जी की बात काट रहा हूँ माजरत, उस्ताद जी के शागिर्द माशाल्लाह इस मुल्क से बाहर भी हैं, इंडिया में गालबन उस्ताद जी माशाल्लाह इनके काफ़ी, इंडिया बांग्लादेश काफ़ी जगह इनके शागिर्द भी हैं और माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस भी आई है। तो मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता भी रहता हूँ और बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह आप कैरी ऑन करें। तो बेसिकली जब प्रॉब्लम आती है ना, तो एक सिर्फ यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबके लिए अच्छी चीज़ है कि जब भी कबूतर बीमार हो, सबसे पहले जो बीमार हुए हैं उनको लहदा कर दें, क्योंकि जिसने बीमारी पकड़ी है ना, वायरस जिस पे आया है, उसने आप सबको बीमार कर लिया। अगर आप वो 5-10 परिंदे निकाल देते हो ना, वायरस रुक जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कहते हैं नहीं ये सुबह से ना निकालें, ये ना निकालें तो बीमारी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म नहीं होती, फिर बढ़ती रहती है। बीमार कबूतर लहदा कर दे, और बीमार कबूतर को ठीक करने का आसान तरीका 3 दिन में ठीक हो जाता है, चाहे लकवा जोला हो, कोई भी वायरस हो। उसको नरम गज़ा पे ले जाए, नरम गज़ा मतलब सीरियलैक पे ले जाए। अगर दाना हजम नहीं कर रहा, सीरियलैक पे ले जाए, वो खुद ब खुद तीसरे दिन ठीक हो जाए। बहुत बड़ी नरम नॉलेज। गज़ा पे, सख्त गज़ा वो हजम नहीं कर सकता, तब पोटा बाज रहा है, तब आजमा रोके। आप नरम गज़ा पे ले आओ, तीसरे दिन कबूतर ठीक हो जाए। बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी नॉलेज। बाकी दवाइयों से जितना बचना चाहिए, मेडिसिन से बचना चाहिए। जो भी काम करें हर्बल करें, यानी कि देसी चीज़ों पे रहें। कभी हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपने पुदीना लिया, साफ पुदीना, उसको रगड़ के आप पानी बना के दे दें, कबूतरों का आजमा ठीक हो जाएगा। क्वार के अंदर लगी हुई है वो सामने, ठीक है, बहुत फायदेमंद इसको चीज। लेके 15-20 दिन के बाद कबूतरों को रगड़ के दे रहे, थोड़ी सी आपके कबूतर सेट रहेगा। ठीक है, मैं माजून बनाता हूँ, क्वार के अंदर से बनाता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल पे जो मर्जी मसला हो, वो एक माजून ऐसी है कि हर बीमारी को कवर करती है। ठीक है, बता ये चाह रहा हूँ कि देसी चीज़ों पे रहें, मेडिसिन से बचें। वर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हर 10 दिन बाद मल्टीविटामिन दे, लाइजोविट सिरप ताकत का, और हर 15 दिन के बाद सेब का सिरका दे, और हर महीने के बाद जो है ना फ्लैजल सिरप 3 दिन का कोर्स कर दे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी गले का जरबाद है, सबसे ज़्यादा कबूतर जरबाद से ख़राब होता है। महीने बाद कर दो, कबूतर सेट रहेगा। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जब हमारा कबूतर ठीक रहता है हम सारा शौक भी करते हैं। यही बात। बहुत बहुत बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी नॉलेज भी दी। अच्छा मैं एक चीज़ और आप भाइयों को बताता चलूँ, माशाल्लाह साढ़े सोहने भरा शेख साहब ए भरावां से मिठाई भी लैके आए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहब भाई आज मौजूद हैं, सारी गैदरिंग भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फैसल भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ मरहूम साकिब भाई के लिए भी दुआ करें, और हमारा एक बहुत ही अजीज दोस्त हमारा छोटा भाई अलियान माजिद वो भी फोत हुआ, उसके लिए भी, और जितने आप सब दोस्त जो बैठे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा से आज तक जितने मुसलमान हमारे रिश्तेदार अजीज़ों कारब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने चले गए, अल्लाह पाक उन सब के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमाए। तो मैं भी बैठता हूँ और दुआ करते हैं
दुआ फरमा लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब ताला अला खैरिन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहु अकबर।